आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजर्स शेयर करूंगी जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। उसके अलावा बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। वीडियो को एंड तक वॉच करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अब चलते हैं सबसे पहले अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 1 है वो इस तरह के प्लास्टिक के बाउल को लेकर है। अक्सर औकात क्या होता है, इस तरह के जो प्लास्टिक के बाउल्स होते हैं ना, वो हमारे पास एक्स्ट्रा ख़राब हो जाते हैं। किसी के जो कैप्स होती हैं वो गुम जाती हैं, कोई टूट जाते हैं और वो हमारे इस्तेमाल के नहीं रहते हैं। तो आप लोगों ने करना ही है सिंपल, एक प्लास्टिक का एक्स्ट्रा जो वेस्ट हुआ हुआ बाउल होगा वो ले लेना है। मेरे पास हुआ था, इसका कवर भी नहीं था। फिर आप लोगों ने ले लेना है शैम्पू की बोतल का ढक्कन, जिसको हम फेंक देते हैं। इस तरीके से आपने इसके साइज का जो है ना, इसको कट कर लेना है। इस तरीके से ढक्कन ढक के छुरी को गर्म करके आप इसको कट करेंगे ना, तो बहुत ही आसानी के साथ ये इसकी कटिंग हो जाएगी। फिर आपने इसको जो है ना इसके तरीके से फिक्स कर देना है। फिक्स करने से पहले आप लोगों ने जो इसका ढक्कन होगा ना, उसको ऊपर से कट कर लेना है, ठीक है। ये एक हम ऑर्गेनाइजर बना रहे हैं। अक्सर क्या होता है, हमारे किचन में शॉपिंग बैग्स वगैरह जब भी ग्रॉसरी करके आते हैं ना, बहुत ही बुरे तरीके से फैले हुए होते हैं, जिसकी वजह से किचन जो वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो ये ऑर्गेनाइज़र हम उसके लिए बना रहे हैं। इस तरीके से आपने वो कट कर देना है और ये बहुत ही बेहतरीन सा कवर हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। अब आपने इसको इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, और आपने ग्लू गन की मदद से इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर जोड़ देना है। बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाएगा। फिर आप लोग ले लेने हैं शॉपिंग बैग्स। अब इसको आपने साइड पर रख देना है ताकि ये जो ग्लू गन से हमने ग्लू लगाई है ना, वो अच्छे से ड्राई हो जाए, ठीक है। ये देखें तकरीबन ड्राई हो चुकी थी और ये बहुत अच्छे से इसके ऊपर जुड़ चुका था। अब आप लोगों ने शॉपर ले लेने हैं और शॉपर को अच्छे तरीके से जो है ना, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर शॉपर को रखना है और इसको तय लगा के इसके अंदर रख देना है। लिटरली इतना अच्छा ऑर्गेनाइजर बन जाएगा आपके पास। एक शॉपर निकालेंगे ना आप इसके अंदर से, जिस तरह से टिश्यू पेपर में से आप टिश्यू बॉक्स में से एक टिश्यू पेपर निकालते हैं, दूसरा खुद ही थोड़ा सा बाहर आ जाता है, इसी तरीके से ये टिश्यू भी इसमें से आ जाएंगे, ये शॉपिंग बैग्स भी इसमें से बाहर आ जाएंगे। तो ये देख लें, इस तरीके से जो है आपने इसको इसके अंदर रख देना है और आसानी के साथ जो है ना, आप लोग इसके अंदर से शॉपिंग बैग्स को निकाल सकेंगे। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप है आपको अच्छी लगी होगी। ट्राई करके देखना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट भी करना। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा सा मेरे पास एक ये शॉपिंग बैग का ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसमें से सारे शॉपिंग बैग्स जो है ना, वो निकाल के भी दिखा देती हूँ। अब जी चलते हैं अपनी अगले टिप की तरफ। मेरी जो अगले टिप है ना, वो शैम्पू की खाली बोतल को लेकर है। जब भी अक्सर औकात जब भी मैं शैम्पू जो है ना वो ख़त्म हो जाता है ना, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करती हूँ। इसकी बोतल से या तो ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ, जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, या फिर इस बोतल के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना अपने जो डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं ना, उनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और इसको जो है ना तकरीबन मैं हफ्ते में वैसे तो 2 से 3 दफ़ा डीप क्लीनिंग करती हूँ जो डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं। लेकिन जब भी शैम्पू की बोतल खाली होती है ना, तो इसको अच्छे से मैं घंघाल कर, मतलब के पानी डाल के, ये जितने भी मेरे डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं ना, उनको इस तरीके से डाल के, और इसके अंदर डालती हूँ सिरका। 4 से 5 चम्मच में डाल देती हूँ सिरके के, और डाल देती हूँ इसके अंदर एक ढक्कन डेटोल का। अब जितने भी डस्टिंग वाले कपड़े होंगे इतने अच्छे से क्लीन हो जाते हैं ना, ये बिल्कुल इनके ऊपर कोई दाग धब्बा कुछ नहीं रहता। और ये होता है जितने भी जरासीम होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोग भी जो है ना इस तरीके से इनकी डीप क्लीनिंग कर लिया करें। उससे ये होता है कि कोई जरासीम नहीं रहेगा और बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी आपके घर की भी, और आपके जितने भी ये रुमाल हो गए, आप इसे रोटियों के रुमाल को भी इसी तरह अच्छे से वॉश कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। अब जी गर्मियाँ आ चुकी हैं और हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार पूरी ट्रे ले आते हैं अंडों की, और जब हम अंडों को बाहर रख देते हैं ना फ्रिज से बाहर, तो वो ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो आप लोग क्या किया करें, फ्रिज में तो तकरीबन 12 से 18 अंडे ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे वो कटोरियाँ बनी होती हैं ना, ठीक है, वो 12 की ही होती है, जिसमें 12 अंडे आ जाते हैं। तो आप लोग क्या करें, जो भी अंडों वाली ट्रे होती है ना, आप लोग जो है ना इस तरीके से कट कर लिया करें, ठीक है। कटिंग करने के बाद जो है ना, आप इसके अंदर अंडे वगैरह लगाकर इसको फ्रिज में रख सकते हैं, जिस तरह से मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जितने अंडे फ्रिज में आ जाते हैं उनको फ्रिज में रख देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। और जो बाकी अंडे होते हैं ना, उनको मैं इस ट्रे के अंदर लगाकर वो आसानी के साथ फ्रिज में रख देती हूँ, और 2 से 3 हफ्ते आराम से गुजर जाते हैं। अंडे कभी भी ख़राब नहीं होते इस तरीके से। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर भी करना। और यहाँ पे जी अगली जो मेरी टिप है ना, वो जीन्स को लेकर है। जब भी हमारे यहाँ बच्चे जीन्स पहनते हैं, या फिर हमारे हस्बैंड वगैरह जीन्स पहनते हैं, तो वो पहन के जब ख़राब हो जाती है ना और इस्तेमाल में नहीं रहती, तो हम उसका वेस्ट कर देते हैं। आप उसको डिफरेंट तरीक़ों से रीयूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, सबसे पहले तो आप उसके जीन्स का बहुत अच्छा सा अपनी मशीन का तो कवर बना सकते हैं, या फिर आप बैग बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ 2 ऑर्गेनाइज़र 2 टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरीके से आपने जीन्स को कट कर देना है।
तो यहाँ पे जो है ना मैं जीन्स का जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना उसको मैं इस तरीके से कट कर दूँगी। कट करने के बाद जो है ना इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ना मैं इस जीन्स को अब कट करके अब फिर इसको उल्टा करके इसके ऊपर मैं सिलाई मशीन से लगा लूँगी सिलाई। और फिर जो है ना इसका मैंने जो इसको कवर बनाया था अपनी सिलाई मशीन का कवर बनाया था, ठीक है। उससे ये था कि मेरी मशीन अक्सर बाहर पड़ी रहती थी तो बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह पड़ती थी, तो मैंने इसको मशीन का कवर बना लिया था। आप लोग चाहे तो इसको अपने कपड़े वगैरह रखने के लिए एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा कपड़े बच्चों के रख सकते हैं। अब मैं मशीन से इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ ये देख लें सिलाई मशीन से मैंने इसके ऊपर लगा ली थी सिलाई। अब जब मैं इसको सीधा करूँगी ना इसके अजीब से कॉर्नर्स बने होंगे, तो उसको ठीक करने के लिए ना यहाँ पर मैंने 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई, ठीक है, इस तरीके से मैंने निशान लगा के इसको कट कर लिया था। दोनों तरफ से आपने एक जैसा निशान लगाना है, ठीक है। कट करने के बाद आपने अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपने इसको खोल लेना है ये, ठीक है। ये करने के बाद आपने फिर इसके ऊपर भी दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने दोनों साइड्स पे आप लोगों को सिलाई लगा के और फिर सीधा करके आप इसको मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह का आपके पास बनके ये तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको सीधा करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें कितना अच्छा सा मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। अब मैं इसको जो है ना, आप इसकी साइड्स पहले चेक करें कितनी अच्छे तरीके से, कोई इसका कोना नहीं निकल रहा है जो बहुत बुरा लगता है। अब जो है ना हम इसको इस तरह से इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देखें इतने अच्छे से मेरी मशीन इसकी कवर हो चुकी थी। अब इसके ऊपर कोई डस्ट नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छे से ये साफ़ सुथरी रहेगी। फिर अब आप जो है ना एक और तरीका भी कर सकते हैं। आप बच्चों की जीन्स वगैरह होती हैं, एक्स्ट्रा शर्ट्स होती हैं, आप इसके अंदर इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके भी रख सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो था ना ये जीन्स का अपर पार्ट हमने यूज़ कर लिया था। अब जो होगा ना अब हम दूसरा पार्ट इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको यूज़ करने के लिए जो है सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसका एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा बैग में मैं अपनी डिफरेंट चीज़ें रख सकती हूँ, ठीक है। मेरी मतलब ये वीडियो के लिए मुझे ज़रूरत था, अपनी टेप्स वगैरह रखनी थी, उसके अलावा कटर था, इनको रखने के लिए मैंने एक बैग बनाया था। अब आप लोगों ने करना यह है इस तरीके से इसको कट कर लेना है। दोनों पॉइंट्सों को कट करने के बाद जो है ना मैंने इसकी साइड जो थी ना वो उसको उधेड़ लिया था, मतलब कि उसको इस तरीके से काट लिया था, समझ लिया। आप लोग काट लीजिएगा तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसकी सिलाई उधेड़ना बहुत मुश्किल था। इस तरीके से अब जो है ना आप लोगों ने इसकी दोनों साइड्स पे लगा लेनी है सिलाई। सिलाई लगाने के लिए आप जो सीधी साइड होगी ना उसको अंदर रखना है, उल्टी साइड को बाहर। इस तरीके से इसकी तीनों साइड्स पे आपने लगा लेनी है सिलाई। तो मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसकी साइड्स पे जो है ना वो सिलाई लगा ली थी। सिलाई लगाने के बाद जी आप लोगों ने करना यह है, जिस तरह से हमने मशीन के कवर की अभी मैंने कटिंग की थी ना साइड्स की कॉर्नर की, इसकी भी हम कटिंग उसी तरह से करेंगे। क्योंकि जब मैं इसको सीधा करूँगी ना इसकी वो साइड्स अजीब सी बन जाएंगी और वो बहुत ही बुरी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से कट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी इसी तरह से इसको खोलकर। तो यहाँ पे जी हम दोनों साइड्स पे सिलाई लगा के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें, ठीक है। तो देखें यहाँ पे मैंने दोनों साइड्स पे सिलाई लगा ली थी। अब मैं इस बैग को सीधा कर लूँगी और फिर जो है ना मुझे इसकी स्ट्रिप्स बनानी थी। स्ट्रिप्स भी मैंने बना ली थी उसी जीन्स में से और फिर मैंने उनको अच्छे से सीधा कर लिया था। अब मैं इस स्ट्रिप्स को इस बैग के साथ जोड़ दूँगी तो मेरे पास एक छोटा सा प्यारा सा बैग बन के तैयार हो जाएगा। तो अब मैं इसको सिलाई लगा के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा छोटा सा मेरे पास बैग बन के तैयार हो चुका है। आप लोग इसको चाहे तो वेजिटेबल्स वगैरह लाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। ओके जी, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।